पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिए हों, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न चल रहे हैं कि समर्थन तो दे दिया, नरेंद्र मोदी की बातें तो मान ली, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे? बिहार के जनता की जो इच्छा है उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? वहीं कमोबेश स्थिति चंद्रबाबू नायडू की भी है कि भाई जिसके हम धूर विरोधी थे अब उनके साथ हैं गठबंधन में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हमारी मांगों को नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांगे विशेष राज्य के दर्जे की है, वहीं स्थिति चंद्रबाबू नायडू की भी है। तो इन दोनों ने शपथ के पहले, अब से 2 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी का शपथ होगा, शपथ के पहले दोनों के मन में एक बार फिर से बेचैनी बढ़ गई है, जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से स्थितियां गड़बड़ाने लगी हैं। मुद्दे की बात में आज इस विषय पर चर्चा होगी। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं कि नीतीश चंद्रबाबू नायडू के डिमांड ने लास्ट मोमेंट पर मोदी को दिया बड़ा झटका। क्या वाकई में ये दोनों झटका दे सकते हैं? क्या लगता है बाबा, वाकई में नीतीश कुमार झटका देने की तैयारी में है क्या? देखिए रत्नेश बाबू, लगातार हम लोग पिछले 72 घंटे से इस बात पर हैं कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा। पहले 8 तारीख को डेट तय हुआ, उसका फिर 9 तारीख हुआ, उस बार फिर बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हुआ कि नहीं 12 तारीख को होगा। ये सारी परिस्थितियां बता रही थी कि इस बार नरेंद्र मोदी मुश्किल में हैं। 2014 में कोई मुश्किल उनको नहीं थी कि इसलिए कि 282 आया था, 272 के आंकड़े से ज़्यादा थे। जी जी जी। 2019 में तो और भी बड़ी बात हुई और तो 303 के करीब पहुंच गए। तो बाँझ क्या जाने प्रसौत का पीड़ा, एक बड़ी पुरानी कहावत हमारी भोजपुरी में है। हालांकि मैंने तो 4 लाइनें बहुत पहले लिखी थी, बताइए, और इसी संदर्भ में मैंने लिखा था कि आस के देरी कबले जराई, आस के देरी कबले जराई, कबो तो सांच के पजरा जाई, कबो तो सांच के पजरा जाई, बड़ी परेशान बड़े राउर लोग, बड़ी परेशान बड़े राउर लोग, कबले ओका बोका खिलाई। बिहार जब से अलग हुआ झारखंड से, तब से एक डिमांड लगातार बिहार के लोग करते रहे, चाहे वो सत्ता में कोई भी रहा हो। तब आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब अलग हुआ था तो लालू प्रसाद राबड़ी देवी का सरकार चल रहा था। लालू प्रसाद ने कहा था कि मेरी छाती पे बिहार का बंटवारा हो। जी बिल्कुल। लेकिन बंटवारा तो हो गया, और बंटवारा करने वाले कौन लोग थे? तो यही एनडीए के लोग जो आज केंद्र की सत्ता में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तब भी उतना ही मुश्किल था, समझिएगा, मैं बहुत बारीक बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी उतना ही मुश्किल था बिहार को झारखंड से अलग कर देना। आज भी उतना ही मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी को किसी न किसी फैसले को लेने के लिए। लेकिन जो फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो उनके आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्रैक्टर में 2 पहिया उसमें है, तीनों उस पर बैठे हुए हैं और पहिया ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा हो रहा है। लग रहा है कि अब छटक के गिर जाएगा, अब छटक के गिर जाएगा। हमको लगा कि वो तेजस्वी यादव वाला हेलीकॉप्टर वाला जो ट्रैक्टर बन गया ना, वही था, समझे। अब इस चीज़ को लेकर के लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन सा ऐसा बात है जिसके चलते तीनों में समझौता हो गया। क्या नरेंद्र मोदी जो 37-38 बार, लगभग 3 दर्जन बार एनडीए का चर्चा किए थे, जो इससे पहले घुसते थे तो उनके अगल बगल में कौन होता था? सामने खड़े थे, ये बीच में रहते थे नरेंद्र मोदी, इस साइड में राजनाथ सिंह, इस साइड में अमित शाह, और बाकी के लोग मोदी 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 आज भी हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के बगल में कौन बैठा था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और आपस में बातें कैसे हो रही थी? तो कान में बातें हो रही थी। नीतीश कुमार को समझा, अंतिम समय में नीतीश कुमार कह रहे थे कि देखिए हमारा तो तबीयत ठीक नहीं था, हम कहीं जाने उन्ने वाले तो हैं नहीं, लेकिन जानते हैं विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। कहा चंद्रबाबू, तो हम तो वह कह रहे हैं। यानी कि दोनों ने मिल करके एक ऐसी जगह पर जाके चेकमेट कर दिया है कि यहाँ से राजा पूरी तरह से फंस गया है, अब कैसे निकलेंगे। ये शतरंज की विषाद पे जो
बिछाई गई है। बिहार की इस बार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 18वें लोकसभा का जो गठन होने जा रहा है और जिसके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, इस खबर के होते होते प्रक्रियाएं शुरू होनी होगी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभी तक सुलझा नहीं है। अगर नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि नहीं मेरे कोटे से 2 ही मंत्री होगा, अगर चंद्रबाबू नायडू, मैंने दिखाया था लिस्ट ना कि बिहार से जो लोग हैं जिसमें से कई नाम थे जदयू से 6 नाम हमने बताए थे, जिसमें से 3 लोगों का कम से कम होना था। लेकिन अब जो हमारे पास सूचना आ रही है, फाइनल रिपोर्ट जो आ रहा है, उसमें 2 ही लोगों का नाम आ रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो वहां से टीडीपी से सिर्फ 1 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके बड़े व्यापक माने होते हैं कि जब आप गठबंधन की राजनीति कर रहे हो और गठबंधन की राजनीति में आपका अपोनेंट है जो विरोध कर रहा है, जिसके चक्के पर आपकी गाड़ी टिकी हुई है, उसको आप प्रतिनिधित्व कम दे रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि 2019 में आपको याद है ना कि नीतीश कुमार सरकार को कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को फेफड़ी सूखने लगी और नीतीश कुमार ने एक बोल्ड फैसला लिया और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने। बिहार में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया, अपने 5 लोगों को मंत्रिमंडल में, अपने बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल किया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि मामला उस जगह पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या आपने इन 24 घंटों में नीतीश कुमार का कोई आधिकारिक बयान सुना है? क्या आपने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान में एक रूपता देखी है? क्या कुछ अलग कहते हैं, केसी त्यागी ये कहते हैं तो संजय झा वो कह रहे हैं। जब मीटिंग होती है, चाय पर चर्चा होनी होती है तो कोई और जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जब शपथ ग्रहण होगा उस समय आपके सामने बहुत सारी बातें खुल करके आएंगी और अंतिम क्षण तक जब अपना ड्रेसअप करके नरेंद्र मोदी तैयार होंगे और राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, तब तक ये फैसले होते रहेंगे। अब इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जिस बात को करने के लिए हम आए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के लगातार चुनाव के समय में जो चर्चाएं चल रही हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार चुनाव में ये चर्चा उठाते हैं और उठा करके इसको फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब डबल इंजन की सरकार पर नीतीश कुमार के पास स्टीयरिंग है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ी पर चलाना सीख रहे हैं जिसमें 2 स्टीयरिंग, नरेंद्र मोदी, जिसमें स्टीयरिंग 2-2 है। तो निश्चित रूप से स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों नीतीश कुमार के पास भी है और चंद्रबाबू नायडू के पास भी है। यानी कि इस सरकार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को समझौते करने होंगे। तो क्या ये समझौता हो गया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को, इन दोनों राज्यों को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? इस बात को जानने के पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर कहां अटका हुआ है ये मामला। जिन जिन राज्यों का सेपरेशन हुआ है, आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने इसी विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए से अपने आप को क्विट किया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा दंश झेलना पड़ा था। इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि जब हमारे राज्य से तेलंगाना को अलग किया गया तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तेलंगाना को क्यों? वही बात बिहार में लगातार चल रही है 2000 से। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? आज जो चर्चाएं होती हैं, पलायन की बात होती है, आज यहाँ रोजगार नहीं है उसकी बात होती है, आज चर्चा में ये होता है कि मंदिर क्यों बनवा रहे हो, क्यों नहीं रोजगार खुलवा रहे हो। ये सारी चर्चाओं के पीछे कहीं ना कहीं बिहार का पिछड़ापन है और नीतीश कुमार इसके लिए कटिबद्ध हैं कि बिहार को कैसे हम आगे लेकर के जाएं। अब तक नीतीश कुमार का जो 18 वर्षों का शासन है, उस शासन को बेदाग शासन कहा जाता है, सुशासन का शासन कहा जाता है। और ये अब वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें एक छोटा सा चेंज करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को ही फंसा दिया है। पहले योजना आयोग होता था और अब योजना आयोग नहीं है। जब योजना आयोग हुआ करता था तो उसमें आसान प्रक्रिया थी जिसके तहत फ्लेक्सिबल था और चीज़ें बदल जाती थी। लेकिन उसके बाद नीति आयोग आया और नीति आयोग अपने हिसाब से काम करता है। कई ऐसे मसौदे हैं जिसको बदले गए हैं, नियमों में बदला हुआ है, जिसके चलते बार बार
विशेष राज्य के दर्जा का मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विशेष राज्य के दर्जा का मामला अटकता दिखाई दे रहा है, तो विशेष पैकेज आपको देना होगा। विशेष राज्य देने के बाद फायदे क्या होते हैं ये सब कुछ जानते हैं कि यहाँ आपकी फैक्ट्री आएंगी, कंपनियां आएंगी, यहाँ बहुत तरह का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, पलायन रुकेगा। इन सब चीजों में सब्सिडी मिलेगी, जो लोग यहाँ फैक्ट्री लगाने उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये सारी चीजें होंगी। झारखंड से अलग होने के बाद जब विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड हुआ था, तब से लेकर के अब तक ये डिमांड हर चुनाव में उठता रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के पास मौका है, और ये मौका क्यों नीतीश कुमार के पास आया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रत्नेश जी आपको पता है? 2025 का चुनाव, विधानसभा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो जो अभी 40 में से 39 सीट उन्हें 2019 में हारने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 9 सीटों का नुकसान की है, वो नहीं होता। कुछ आंकड़े हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि वोट का प्रतिशत तो बढ़ रहा है एनडीए विरोधियों का, इंडिया गठबंधन का, लेकिन अलग अलग दल अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ जितना कहा जा रहा है उतना ही से काम चलने वाला नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा आपको पता होगा कि बाकी के लोग भी मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, कांग्रेस कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, हालांकि वो वही कांग्रेस है जो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कभी नहीं दी। लालू यादव के 2020 में हुआ था, उसके बाद तो 2000 माफ कीजिएगा 2000 में बिहार का से अलग हुआ था, बंटवारा हुआ था झारखंड। 2000 के बाद आप 2004 में सरकार में आए, 2009 में सरकार में आए, उस समय भी डिमांड हो रहा था, उस समय भी आपने नहीं दिया। लेकिन खैर आज जो परिस्थितियां बनी है और जिस मोड़ पे आकर के खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उस मोड़ पे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो गई है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल पर समझौता करने के लिए और मंत्रिमंडल पर कम सदस्यों की संख्या के लिए भी राजी हो गए हैं। 2017 में तेलंगाना जब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तब चंद्रबाबू नायडू ने यह डिमांड रखा था, और वो डिमांड तब से अस्थायी रूप से वो करते रहे हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा के सीएम रहते हुए नवीन पटनायक ने भी विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया था। अब तक जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उस राज्यों की स्थिति आप समझिएगा, नाम लेंगे सिर्फ तो आप समझ जाइएगा कि इस राज्य में कितने विकास हुए हैं। मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा मिला, यहाँ काफी प्रगति है। मिजोरम को मिला, ये भी काफी प्रगति पर है। मणिपुर को मिला, अरुणाचल प्रदेश को मिला, त्रिपुरा को मिला, उत्तराखंड को मिला, हिमाचल प्रदेश को मिला, सिक्किम को मिला, असम को मिला, जम्मू कश्मीर को मिला और नागालैंड को मिला। अब तक 11 राज्यों को मिल चुका है, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल चुका है। इसमें जो विशेष राज्य के दर्जा का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बिहार जो है कई मुद्दों पर फिट बैठता है, बिल्कुल। जिसमें राज्य का संसाधन जो है, तो बिहार के पास संसाधन क्या है? एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आता है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ कम है, यहाँ का पलायन जो है लगातार हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय की, राज्य की आमदनी का स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? कुछ नजर आ रहा है? दूर दूर तक कुछ नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना यहाँ पर कोई खनिज है, ना कोई इस तरह की बात है। जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है। आप जाइए, जमीन का दाम जो है आसमान छू रहा है। जनजाति की बात करें तो, जो आबादी की बात करें तो जनजाति वाली जो स्थिति है, वो बिहार के कई हिस्सों में, झारखंड के अलग होने के बाद अभी भी कई जनजातियां यहाँ बिहार में बसेरा करती हैं। ये भी एक मुद्दा है। उसके बाद इलाकों को लेकर के, दुर्गम पहाड़ियों को लेकर के भी इसका एक मापदंड तय किया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों को रखा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होना भी एक उसका कारण है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ तो सटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बिहार में अगर 10 मापदंड है तो उसमें से 6-7 पूरा करता है, बाकी की चीजों को तो फोरगो भी किया जा सकता है। यानी कि इस बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार शपथ लेगी तो उस पर दबाव होगा कि 2025 के चुनाव से पहले, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बहुत साइलेंटली अपनी बात रखा कि आप तो सब जनबे करते हैं, बिहार का तो आप करबे न कीजिएगा जो विकास करना है। दैट मीन्स कि ये बातें हो चुकी हैं, और विशेष राज्य के दर्जा अगर नहीं भी मिलता है तो विशेष पैकेज मिलकर के बिहार में एक विशेष, मेरी बात आपको याद होगा जो वित्त राज्य मंत्री आए हुए थे, जी कराड़ जी, वित्त राज्य मंत्री आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। मैंने खुद ही, आपने तो पूछा ही था सवाल, इसके बाद मेरे से भी बातचीत हुई तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप
बिहार आए, बिहार के लोगों को से मिले आप, बिहार में क्या लगता है, तो बोले कि नहीं यहाँ निश्चित रूप से जब मेरी सरकार बन रही है उसके बाद मैं सबसे पहला प्रस्ताव रखूंगा बिहार में फैक्ट्रियां और बिहार में रोजगार पैदा करने के संसाधन। भागवत किशन राव कराड़ जी, ये आपको बता दें, और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाने वाले चिराग पासवान को अगर ये मामला दिया जाए, जैसा कि लग रहा था कि बिहार को विशेष रूप से अब चिराग पासवान के बहुत सारे मुद्दों पर चिराग पासवान को मौका दिया जा सकता है, उनको आगे किया जा सकता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा है कि उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार को मिलता क्या है, विशेष राज्य के दर्जा के अलावे और क्या मिलता है, क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो बिहार के लिए क्या व्यवस्था करते हैं केंद्र की सरकार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए देखिए, तो नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मुसीबत तो है ही कि दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना है, लेकिन शायद मामला सेट है और अब सब खुशी खुशी नरेंद्र मोदी को शपथ दिला रहे हैं। हालांकि ये भी कहना जल्दबाजी है कि खुशी खुशी, हो सकता है कि बीच में कुछ गड़बड़ा भी जाए, नीतीश कुमार का डिमांड नहीं पूरा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है राजनीतिक उठापटक, इस पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।